इस समर सीजन में अगर आप अपने मीडियम साइज के अप टू 180 स्क्वायर फुट तक के रूम के लिए एक बेस्ट एसी खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं टॉप 3 रिलायबल ब्रांड एलजी, पैनासोनिक और डाइकिन के एयर कंडीशनर के बीच में, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एलजी, पैनासोनिक और डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम इन तीनों ही एयर कंडीशनर के एक एक फीचर और टेक्नोलॉजी को आपस में कंपेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि आखिर आपको इन तीनों एसी में से अपने लिए किसे खरीदना चाहिए। ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर खरीदने के लिए किसी भी डीलर पॉइंट या शोरूम पर विजिट करते हैं और वहां पर सेल्समैन की ओर से उन्हें जिस किसी भी ब्रांड का एसी सजेस्ट किया जाता है वो उसे अपने लिए परचेस कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें इस बात का काफी रिग्रेट और पछतावा होता है, क्योंकि एसी से कूलिंग का परफॉर्मेंस उनको उनके हिसाब से नहीं मिलता। अगर आप भी इस समर सीजन में अपने लिए एक एसी खरीदना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रूम साइज के हिसाब से अपने लिए कितने टन का एसी खरीदें, एसी खरीदे तो कौन से टेक्नोलॉजी का खरीदें, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर कौन से टाइप का उनके लिए बेस्ट रहेगा, स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी, एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, तो ऐसे में अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदें जिससे कि अच्छी कूलिंग के साथ साथ बिजली की बचत भी कर पाएं। इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। अब हम एलजी, पैनासोनिक और डाइकिन की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बीच में कंपैरिजन को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इन तीनों ही एसी की कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की। तो इन तीनों ही ब्रांड ने 100% कॉपर का यूज किया है। साथ ही दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स के ऊपर आपको कोरिन से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कोटिंग प्रोडक्शन भी मिल जाता है। इन तीनों ही एयर कंडीशनर में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी। वहीं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी मिल जाता है, जिसमें ब्रांड टू ब्रांड आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज इन तीनों ही एयर कंडीशनर की अलग अलग देखने को मिलेगी। इन वर्किंग वोल्टेज रेंज का मतलब यह है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इन एसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये ब्रांड आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है कि क्या आप 100% पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर हो सकते हैं? अगर आपका जवाब है कि आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते, तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इन तीनों ही एसी के साथ अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि आप 100% श्योर रहें कि आपके एसी को पावर फ्लक्चुएशन से कोई भी खतरा नहीं होगा। और दोस्तों बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन से हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन तीनों ही एयर कंडीशनर में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसमें ब्रांड टू ब्रांड पेटेंट नेम आपको जरूर अलग अलग नाम से मिलेगा, लेकिन ये तीनों ही कंप्रेसर आपको काफी अच्छी इफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है, वो भी पावर सेविंग के साथ में। इन तीनों एयर कंडीशनर में आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए फीचर मिल जाता है, जैसे कि पैनासोनिक में क्रिस्टल क्लीन, एलजी में ऑटो क्लीन और डाइकिन में ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी फीचर कहता है। दोस्तों इन तीनों ही एयर कंडीशनर में आपको अलग अलग कूलिंग मोड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि पैनासोनिक और एलजी में कन्वर्टेबल कूलिंग मोड कहता है। पैनासोनिक में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलता है, जबकि एलजी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलता है। दोस्तों डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको किसी भी प्रकार से कूलिंग मोड्स यहाँ पर डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डाइकिन के एयर कंडीशनर को लो कैपेसिटी या फिर हाई कैपेसिटी में रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाइकिन के एसी में पावर सेविंग के लिए आपको इकोनो मोड फीचर मिल जाता है, जबकि फास्ट कूलिंग के लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिलता है। लेकिन अगर इस फीचर को अगर हम देखें कि आपको डिफरेंट कैपेसिटी पे मल्टीपल मोड्स डाइकिन के एसी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो जवाब है दोस्तों कि डाइकिन के एसी में आपको मल्टीपल मोड्स नहीं मिलता है, जबकि पैनासोनिक के एसी में आपको अलग अलग यहाँ पर मल्टीपल मोड्स मिल रहा है। वहीं एलजी के एसी में भी आपको 40% कैपेसिटी से लेकर 110% कैपेसिटी तक यहाँ पर डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाता है।
अब हम इन तीनों ही एयर कंडीशनर के कुछ और अदर फीचर्स की बात करें तो आपको LG और पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में 4-वे ऑटो स्विंग का यहाँ पर फीचर मिलेगा, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्विंग आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा पहुंचाएगी, जिससे कि आपका रूम फास्ट कूल होगा। वहीं डाइकिन के एसी में आपको 3D एयर फ्लो मिल जाता है, जिसमें 3 अलग अलग डायरेक्शन में आपको एयर फ्लो मिलता है, जिससे कि आपके रूम में काफ़ी अच्छी यहाँ पर कूलिंग मिल जाती है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको पैनासोनिक के एसी में डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM0.1 फिल्टर मिलता है। डाइकिन एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM2.5 फिल्टर मिलता है, जबकि LG के एयर कंडीशनर में आपको HD फिल्टर के साथ साथ यहाँ पर एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिल जाता है। इन तीनों ही एयर फिल्ट्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो पैनासोनिक का एयर फिल्ट्रेशन आपको सबसे बेहतर यहाँ पर मिलता है। वहीं नॉइस लेवल की बात करें तो पैनासोनिक एसी में 34 डेसिबल, डाइकिन में 38 डेसिबल और LG के एयर कंडीशनर में 31 डेसिबल का आपको नॉइस लेवल मिलेगा। और LG के एयर कंडीशनर दोस्तों काफ़ी साइलेंटली आपको कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। पैनासोनिक के एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप एसी का कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं और इसके लिए आपको पैनासोनिक की मिराई ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही अमेजॉन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं डाइकिन और LG के दोनों ही एयर कंडीशनर आपको विदाउट वाईफाई इनेबल मिलता है, लेकिन आपको इन दोनों ही ब्रांड में वाईफाई इनेबल के मॉडल्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन वो प्राइस में थोड़े से कॉस्टली आपको देखने को मिलता है। और उनके भी दोस्तों बास्ट बाइंग लिंक वैसे मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों पैनासोनिक के जो ये एयर कंडीशनर है वो इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है। अब ये मैटर फीचर आखिर है क्या? दोस्तों प्रेजेंट में जितने भी डिफरेंट ब्रांड के IoT अप्लायंसेस है, चाहे वो एक रेफ्रिजरेटर हो, फैन हो या फिर एक एयर कंडीशनर हो, इन अप्लायंसेस से कंट्रोल लेने के लिए अभी आपको जो अलग अलग ब्रांड में एप्लीकेशंस होती हैं वो अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। लेकिन फ्यूचर में जब कभी सारे ब्रांड के जो अलग अलग अप्लायंसेस हैं वो मैटर इनेबल हो जाएंगे, तब आप केवल उन्हें एक ही एप्लीकेशन से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने अपनी से अपने एयर कंडीशनर को मैटर इनेबल कर दिया है। बात करें इन तीनों ही एसी के कूलिंग कैपेसिटी की तो पैनासोनिक के एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट की मिलेगी और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.45 टन का मिलेगा। मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 5610 वाट की मिल जाती है। वहीं इंडोर यूनिट आपको 12 kg और आउटडोर यूनिट यहाँ पर आपको 24.5 kg का मिलेगा। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एक एसी के कवरेज एरिया में। इन तीनों चीज़ों को देखें तो दोस्तों इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक मिलेगा। वहीं दोस्तों LG के एयर कंडीशनर में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट की मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिलता है। मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 5800 वाट की मिलेगी। वहीं दोस्तों 11 kg का आपको इंडोर यूनिट मिल जाता है और आउटडोर यूनिट आपको 28.5 kg का मिलता है। दोस्तों कवरेज एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस एसी का कवरेज एरिया भी आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एयर एरिया का मिलेगा। वहीं डाइकिन एसी में दोस्तों आपको 5280 वाट की 100% ट्रू कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.5 टन का ही मिलता है। इस मॉडल में मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 5750 वाट की मिलेगी। वहीं इंडोर यूनिट आपको 11 kg का मिलता है और आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर 32.5 kg का हेवी मिल जाता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो कंपेयर टू LG और पैनासोनिक के एसी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आपका जो रूम है वो अप टू 200 स्क्वायर फीट तक का है और वो प्रॉपर एयर सील्ड है, तो भी दोस्तों ये एसी आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये सभी एयर कंडीशनर आपको 5 स्टार रेटिंग के मिलते हैं, जिसमें आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वहीं वारंटी की बात करें तो इन तीनों ही एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी मिलेगी, 5 साल की PCB और 10 साल की कंप्रेसर पर। अब बात करते हैं इन तीनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम पैनासोनिक एसी के प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस मॉडल में कमी केवल इतनी सी है कि आपको जो आउटडोर यूनिट मिलेगा वो साइज में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आउटडोर यूनिट छोटे होने के बावजूद भी आपको इस एसी में इंडोर यूनिट हेवी मिल रहा है, कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया मिल रही है, जिसकी वजह से कवरेज एरिया आपको काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिलता है। यानी कि कूलिंग के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक छोटी सी कमी है जो कि मैंने
मैंने आपको हाईलाइट की है। वहीं दोस्तों दूसरी कमी यह है कि आपको जो एसी के साथ रिमोट कंट्रोल मिलेगा उसमें जो बटन्स दिए हुए हैं वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो दोस्तों ये एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है जो कि इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एसी भी है। ये एसी दोस्तों कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ पावर एफिशिएंट है। इसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। और पैनासोनिक के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड है, तो इससे में एक और वजह बन जाती है इस एसी को अपने लिए खरीदने की। अगर आप अपने लिए पैनासोनिक एसी को खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 44,990 रुपए। वहीं डाइकिन एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों डाइकिन के एसी के अगर हम सारे फीचर्स देखें तो आपको कोई मेजर कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया आपको मिल रही है। लेकिन एक छोटी सी कमी है कि जो कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको LG और पैनासोनिक एसी में मिलते हैं वैसे आपको डाइकिन की एसी में इंडिविजुअल अलग से नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको रूरल एरियाज में आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट डाइकिन की ओर से उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता। अगर आप डाइकिन एसी अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो बिफोर बाइंग अपने एरिया में डाइकिन के सर्विस सेंटर के बारे में पहले ज़रूर पता कर लें, जिससे कि आपको उनकी ओर से आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिला है। वहीं दोस्तों अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो ये एक ट्रू कूलिंग कैपेसिटी का एयर कंडीशनर है जो कि पावर एफिशिएंट होने के साथ साथ कूलिंग एफिशिएंट भी है। इस एसी का कवरेज एरिया को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप डाइकिन के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 45,490 रुपए। LG एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो वैसे LG के एसीज में आपको कोई मेजर कमी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों फिर भी इम्प्रूवमेंट का अगर कोई एरिया है तो दोस्तों LG को एयर फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर इस बजट सेगमेंट की मैं बात करूं, यानी कि इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो आपको LG का एयर कंडीशनर बाकी सारे ब्रांड के एसी से थोड़ा सा प्राइस में महंगा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके लिए प्राइस कोई कंसर्न नहीं है और आप अपने लिए कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं जिसमें सारे रिक्वायर्ड फीचर्स हो, और आपको अगर एक ऐसा एसी चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज पैन इंडिया आपको काफ़ी बढ़िया मिले, तो ऐसे में दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस है। अगर आप इस मॉडल को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 46,490 रुपए। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपेरिजन LG, डाइकिन और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।